बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल ये है कि औरत बैठकर तरावी की नमाज़ पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती। और दूसरा सवाल ये है कि औरतें तरावीह की नमाज़ कितनी पढ़ें, यानी 20 रकात का पढ़ना ज़रूरी है या कम बेशी भी हो सकती है, यानी 8, 10 या 12 रकात भी पढ़ सकती हैं। तो इसका जवाब ये है कि तरावीह की जो नमाज है सुन्नत मुअक्कदा है। जिस तरीके से मर्दों के लिए तरावीह का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरीके से औरतों के लिए भी तरावीह की नमाज का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। यानी जिस तरीके से मर्दों के लिए 20 रकात पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरीके से औरतों के लिए भी 20 रकात पढ़ना तरावीह की ये सुन्नत मुअक्कदा है। इस नमाज को मर्द भी पढ़ेंगे। अगर मर्द हजरात बग़ैर शरई उज़्र के इस नमाज को यानी तरावीह की नमाज को छोड़ देंगे तो वो गुनाह के अंदर शामिल हो जाएंगे, उनको गुनाह मिलेगा। तो जिस तरीके से मर्दों के लिए हुक्म है, यही हुक्म तरावीह के मसले में औरतों का भी है कि औरतों के लिए भी इस नमाज का पढ़ना ज़रूरी है। अगर औरतें इस नमाज को बग़ैर शरई उज़्र के छोड़ देती हैं तो उनको गुनाह मिलेगा और गुनाह के अंदर शामिल हो जाएंगी। जिस तरीके से मर्द हजरात तरावीह की नमाज 20 रकात पढ़ते हैं, इसी तरीके से औरतें भी तरावीह की नमाज 20 रकात पढ़ेंगी। अब दूसरा मसला ये है, क्या औरतें बैठकर तरावीह की नमाज अदा कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो इसका जवाब ये है कि पहले आपको एक बात समझ लेना है कि फ़र्ज़ नमाज जितनी भी हैं, फ़र्ज़ नमाज यानी फ़जर की नमाज में 2 रकात, इसी तरीके से ज़ुहर की नमाज के अंदर 4 रकात, इसी तरीके से असर की नमाज में 4 रकात, और इसी तरीके से मग़रिब की नमाज की 3 रकात और इशा के 4 फ़र्ज़, और इसी तरीके से वाजिब नमाज यानी जो इशा के जो वाजिबात हैं वो 3 वाजिबात, और इसी तरीके से ईदैन की नमाज। तो इन नमाज़ों के अंदर क़याम करना फ़र्ज़ है, यानी जो हमने 5 नमाज़ें जो फ़र्ज़ बताई हैं, और इसी तरीके से वाजिब नमाज और इसी तरीके से ईदैन की नमाज़ें, इनके अंदर क़याम करना फ़र्ज़ है, यानी खड़े होकर पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर आप बग़ैर शरई उज़्र के, बग़ैर किसी मजबूरी के बैठ कर के इन नमाज़ों को पढ़ती हैं या पढ़ते हैं तो इससे आपकी नमाज नहीं होगी। अब रहा मसला तरावीह की नमाज का कि अगर औरतें तरावीह की नमाज बैठकर पढ़ती हैं तो ये नमाज बैठकर पढ़ने से होगी या नहीं होगी। तो इसका जवाब ये है, चूँकि नमाज जो है सुन्नत मुअक्कदा है, अगर आप बैठकर के इस नमाज को बग़ैर किसी मजबूरी के पढ़ते हैं तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन अफजल और बेहतर तरीका ये है कि इस नमाज को भी अगर कोई मजबूरी नहीं है, इस नमाज को भी खड़े होकर के पढ़ा जाए तो ये अफजल और बेहतर है। अगर आप बैठकर बग़ैर किसी मजबूरी के इस नमाज यानी तरावीह की नमाज या कोई और भी सुन्नत नवाफिल हो, आप बग़ैर किसी मजबूरी के बैठकर पढ़ते हैं तो इसके अंदर सवाब के अंदर कमी आ जाएगी। जितना सवाब आपको मिलना था खड़े होकर के, उसके बिलमुकाबिल आपको आधा सवाब मिलेगा। इसलिए बग़ैर अगर मजबूरी नहीं है